हेलो स्टूडेंट्स, राज पीसीएम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, ठीक है ना। इसमें आपने इसके पहले पढ़ाई की है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार पढ़ाई किया आपने। इसमें समतल दर्पण आपने पढ़ा होगा और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा आपने समतल दर्पण किसे कहते हैं इसको सीखा था। फिर समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी मैंने आपको समझाया था, किस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब बनाता है, पार्श्व परिवर्तन प्रदर्शित करता है बच्चों। तो उसी प्रकार से हम लोग अब गोलीय दर्पण देख रहे हैं। गोलीय दर्पण में हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम इमेज फॉर्म अर्थात प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। फिर इसके बाद तुरंत हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने टाइम ज़्यादा ना लगने के लिए क्या किया, हमने आपका जो है डायग्राम दे दिया है, जो किरण आरेख है सारा खींच दिया हमने आपका, ठीक है ना। तो इस कंडीशन बच्चों आप लोग समझिए इसको स्टेप वाइज, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, एक बार आपको 2 मिनट के लिए समझा देता हूँ कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। समझिए, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जो गोलीय कांच से कटा हुआ भाग होता है, जिसका उभरा हुआ भाग पीछे की तरफ करेंगे। देखिए, जैसे इस तरह से आप काट के लाएंगे किसी गोलीय कांच से, खोखले कांच से, तो उसको जो है कहाँ करेंगे, इधर कलाई नहीं करेंगे अंदर की ओर दबे हुए की तरफ, किधर, बल्कि जो उभरा हुआ भाग हो, जैसे इस तरह से पार्ट है तो इसका ये वाला भाग जब कलाई करते हैं उभरा हुआ भाग, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। और अंदर करते हैं तो मान लीजिए उत्तल दर्पण अगले पढ़ेंगे पार्ट में ना। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। अवतल दर्पण जो होता है किरणों को इकट्ठा कर देता है। क्या करता है, केंद्रित करता है, अर्थात किरणों को इकट्ठा कर देता है, ठीक है। और जिधर जो है कलाई नहीं की जाती या जिधर पेंटिंग नहीं की जाती है उसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और जिस चीज़ से, जिस पदार्थ से हम लोग कलाई करते हैं उसको कहते हैं एल्युमिनियम या फिर जिंक ऑक्साइड या फिर पारा, ठीक है ना। सिल्वर रूलर से इसको कलाई करते हैं, तो इसको पीछे कलाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा बच्चों। तो देखते हैं, सबसे पहले पोजीशन लेते हैं हम, इसके 6 कंडीशन पढ़ाई करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, 6 कंडीशन टोटल समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पोजिशन नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वस्तु जब अनंत पर रखी हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच में रखी गई हो। देखिए, अनंत यहाँ है, C यहाँ पर है, इसके बीच में रखे गए हैं। फिर उसके बाद वस्तु कहाँ रखी गई, वक्रता केंद्र C पर। पोजीशन धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ रहा है, यानी वस्तु का पोजीशन जो है धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो कभी ऐसा पोजीशन बन जाएगा कि जब जो है कहाँ पे आ जाएगा दर्पण, देखिए आप लोग, ये वस्तु कहाँ आ गई, ध्रुव के पास आ गई यहाँ से। इसके बाद और कोई पोजीशन है क्या, इस पर थोड़ी चढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो पहला पोजीशन देखते हैं हम लोग। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर रखी जाए, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा अवतल दर्पण। नंबर 1 कंडीशन, पहला कंडीशन देखते हैं बच्चों हम लोग इसको, ठीक है ना। जब वस्तु अनंत पर होगी तो आप सब जानते हैं कि अनंत पर होगी, अनंत से आने वाली समांतर प्रकाशित किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, परावर्तक पृष्ठ समझते हैं ना आप लोग, इससे दर्पण मान लीजिए इमेज आ रही इस तरह से, मतलब किरणें, तो यहाँ जब टकराएंगी इस जगह से तो क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ टकराने के बाद क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही, देखो यानी कहाँ काट रही, फोकस पर काटती हैं। आपने इसका डिफिनेशन पढ़ा मुख्य फोकस का, कि अनंत से समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसी को फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब ये चाहे जितनी आप प्रकाशित किरणें चाहे 2-4 और ले लीजिए, सब जितनी भी समांतर आएंगी इस मुख्य अक्ष के, सब के सब टकराने के बाद यहीं पर केंद्रित हो जाएंगी, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को मोड़ता इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, फोकस पर बनेगा। किस आकार का, देखिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, उल्टा वास्तविक तथा बिंदु के आकार, मतलब बिंदु बिल्कुल छोटा दिखाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल छोटा दिखाई, बिंदु के आकार का, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने समझते हैं ना, कलाई इधर किया गया उसके इधर अपोजिट, जिधर वस्तु है उधर ही चेहरा दिखाई पड़े तो उसे कहते हैं वस्तु के, यानी दर्पण के सामने। और कहाँ पर बच्चों, इसको नहीं लिखा, लिख लीजिए इसको, कहाँ पर, फोकस पर, ये भी लिख लीजिए आप लोग, फोकस पर। ये टॉपिक भी आप लोग लिख लीजिए इसको यहाँ से, पहला पोजीशन। सेकंड पोजीशन है बच्चों, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर थी, अब वस्तु कहाँ रखी, इसको मुख्य अक्ष पे लाई, यानी कि वक्रता केंद्र से पीछे और अनंत के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो उसका इमेज कैसा बनता है। देखिए, वस्तु कहाँ पर बच्चों, अनंत पर हो, ठीक है, कहाँ हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर रखी हो, सॉरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, कहाँ रखी हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य जब रखी जाती है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। प्रतिबिंब देखो आप लोग यहाँ पर
प्रतिबिंब यहाँ बना, देखो यहाँ पर इस जगह, ठीक है ना। आप प्रतिबिंब पढ़ भी चुके हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं बताइए? प्रतिबिंब याद है आप लोग को ना, बताया गया था क्लास में। किसे कहते हैं? किसी बिंदु वस्तु से चलकर दो या दो से अधिक प्रकाशिक किरणें दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहा जाता है। देखिए, दो प्रकाशिक किरणें, एक इधर से गई, एक सी से होकर जाती है। दो प्रकाशिक किरणें आपको लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। जैसे यहाँ आपने लिए, देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह जा रही, देखो यहाँ से ना, तो ये जा करके यहाँ से टकराने के बाद ऐसे गई, और ये टकराने के बाद पता है सबको वक्रता केंद्र जो किरण आती है वो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। तो यहाँ पे इस जगह देखिए ऐसे और ऐसे काट रही दूसरे को, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। कैसा प्रतिबिंब? उल्टा बन गया, वस्तु से बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना, वस्तु से क्या है? बड़ा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिखा गया प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा दर्पण के सामने। और कहाँ बने इसको नहीं लिखा, लिख लीजिएगा इसको ही। कहाँ बने बच्चों? सी तथा एफ के मध्य, ठीक है ना। सी मतलब वक्रता केंद्र और एफ मतलब फोकस के मध्य। पोजीशन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। जब वस्तु कहाँ पर हो? सी पर हो, अर्थात पहले अनंत पर, उसके बाद सी और अनंत के बीच में आ गई, फिर उसके बाद अब वक्रता केंद्र सी पे आएगी। तो जब सी पर रखी जाती है वस्तु, क्या होता है? देखिए, एक प्रकाशिक किरण ऐसे जाएगी, एक प्रकाशिक किरण एफ से होकर जाएगी, क्योंकि सी पर तो रखी गई, सी से जा नहीं सकती, तो कहाँ जाए? एफ से जाएगी। तो ऐसे टकराने के बाद एफ से ही जाती, पहली प्रकाश में समांतर है तो इस तरह जाएगी, और दूसरी किरण इस तरह से जाएगी। बच्चों देखो, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन होगा यहाँ से, तो परावर्तन के बाद ऐसे जा रही, देखो यहाँ से, ठीक है ना। किस तरह जा रही है? ऐसे जा रही है। तो एक दूसरे के यहाँ इस जगह पे काट रही है, इस जगह पॉइंट पर, तो इसका मतलब यहाँ से इमेज बन गया इसका यहाँ पर, ओके। तो इसको क्या कहते हैं आप लोग यहाँ पर? इसी के समान आकार की बनेगी। अर्थात जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा मतलब जब मुख्य अक्ष के नीचे बनता है उसको क्या कहते हैं? उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। उल्टा वास्तविक मतलब एक दूसरे को वास्तव में काट रही किरणें, ऐसा नहीं डॉटेड नहीं दिखाया मैंने इसमें, ठीक है ना। उल्टा वास्तविक वस्तु से के समान, वस्तु के समान मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। वस्तु के समान आकार व सामने मतलब दर्पण के सामने बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? इसको नहीं लिखा, लिख लीजिए। तथा कहाँ पर बनेगा बच्चों? सी पर बनेगा। ये बात आप ध्यान देना, पेपर पूछता है इस चीज़ को, पेपर में इसी में घुमा क्वेश्चन कर लेगा कि यदि वस्तु जो है अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र सी पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका स्थिति बताइए पूरा। तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा उसका। 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, तथा इसका क्लियर आरेख खींचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट टॉपिक, जब वस्तु कहाँ पे हो? सी तक पहुँच गई, तब की बार कहाँ आएगी? एफ तथा सी के बीच में, अर्थात कहाँ पर? सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य जब रखी जाएगी वस्तु, ये वस्तु है बच्चों यहाँ पर, ये वस्तु रखी गई यहाँ से, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? एक किरण इस तरह जाएगी, एक किरण कहाँ जाएगी? एफ से जाएगी। तो हमेशा समांतर जाने वाली किरण क्या होती है बच्चों? फोकस से होकर जाती है, और एफ से जाएगी तो ये जो है इससे टकराने के बाद क्या हो? समांतर हो जाएगी। ध्यान देना, जो प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाती होकर के? मुख्य फोकस से होकर जाती है। लेकिन जो प्रकाश की मुख्य फोकस से जाती है वह टकराने के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। इसको आप दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है ना। जैसे समांतर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और मुख्य फोकस से आएगी जो किरण वो समांतर हो जाती है इसके मुख्य अक्ष से, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे जाकर काट रही है अर्थात सी के पीछे। तो कैसे बताएंगे इसका आंसर? इसका आंसर नहीं लिखा, लिख लीजिए, लिख लो, आप लोग बोल दे रहा हूँ। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है ना। आप लोग आराम से वीडियो को रोक के पूरा नोट कर लीजिए जिस तरह से मैंने बताया आपको। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, ये चौथा पोजीशन है, 5वां पोजीशन देख लीजिए आप लोग। जब वस्तु कहाँ रखी जाए बेटा? सी और एफ की बीच, की बार एफ पे आ जाएगी, तो वस्तु देखिए यहाँ पर है। अब वस्तु कहाँ गई? एफ पर रखी गई है। जब एफ पर रखी जाएगी तो एक प्रकाशिक किरण हमेशा समांतर होती है, दूसरी प्रकाशिक किरण कहाँ जाएगी इसकी? देखिए हमेशा, चूंकि अब यहाँ से कोई पोजीशन बीच में कोई राशि बची नहीं है, तो क्या करेगा ये? इस तरह से जाएगी प्रकाशिक किरण, और वो खुद जो है, जब जानते हैं आप लोग, प्रकाशिक केंद्र से यानी वक्रता केंद्र से होगी जाएगी। तो इस तरह जाने के बाद क्या हो जाएगी? देखिए इस चीज़ को आप समझिए ध्यान से, इसको आप फिर समझ लीजिए कि जब प्रकाशिक किरण, एक प्रकाशिक किरण बेटा इस तरह जा रही है, देखिए,
और एक प्रकाशीय किरण दूसरी इस तरह जाएगी, कोई पोजीशन नहीं बन पा रहा इसका यहाँ से, तो क्या करेंगे, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। तो वक्रता केंद्र सी से मतलब इस तरह जाएगी ऐसे, तो टकराने के बाद जानते हैं आप लोग सी टकराने इस तरह से वापस हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे ही वापस, यानी ऐसे जाएगी टकराने के बाद फिर उसी मार्ग वापस सी से होकर चली जाएगी। तो आप देखिए इसको आप बढ़ाते जाइए पीछे की तरफ, कहीं पे एक दूसरे के साथ जो है किरणें जो है कभी नहीं काटने के तैयार हैं। यानी ये प्रकाशिक किरणें एक दूसरे चाहे जितना बढ़ा लीजिए एक दूसरे के ना, तो ये जो टकराने के बाद और ये टकराने के बाद एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। आप जानते हैं चूंकि दर्पण से परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें काटनी चाहिए तभी प्रतिबिंब बन सकता है, तो ये दोनों प्रकाशिक किरणें एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग इसको, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब ध्यान देना इसको वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए इसका आंसर, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट है छठा पॉइंट, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये वाला ज़्यादा आता है, इसको देख लीजिए। कहाँ रखेगी बेटा वस्तु, इस बार फोकस और ध्रुव के बीच में, लास्ट पोजीशन है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी जाती है तो क्या होता है, देखिए एक प्रकाश की समांतर जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, टकराने के बाद बेटा पता सबको ना फोकस से जाती है, पता है ना कहाँ जाएगी बेटा, फोकस से, यानी जब समांतर किरण जाती है टकराने के बाद दर्पण से कहाँ जाती होकर के, मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब दूसरी किरण सी से होकर जाएगी, तो देखिए आप लोग यहाँ से जब जाएगी किरण तो वक्रता केंद्र सी से होकर जब जाएगी ऐसे जगह, तो देखिए टकराने के बाद वापस हो जाएगी, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से वापस हो जाएगी। तो अब ये दोनों काट तो नहीं रही एक दूसरे को, किंतु हम लोग क्या करेंगे, इसका इमेजिन करेंगे, अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनाएंगे, यानी आभास करेंगे कि ये दोनों पीछे बढ़ाने पर तो कहीं न कहीं एक दूसरे बेटा यहाँ पे इंटरसेक्ट करने तैयार है, देखिए यहाँ से। तो इसका जहाँ पे एक दूसरे काटेंगी, काटती ही प्रतीत हो रही हैं, काट नहीं रही है, वास्तविक से नहीं काट रहे, आभासी काट रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी बने बेटा यहाँ से, आभासी में। इसका आंसर लिख लीजिए, इसमें अंतर फिर समझा दूंगा मैं, घबराइए मत। तो देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। अच्छा इसको आप सोचेंगे इसको बढ़ा दिए, इधर क्यों नहीं बढ़ाए, तो बेटा इसको बढ़ा के देखो ना, आप कभी नहीं काटेंगे, ये भी देखो समांतर निकल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं बढ़ाया, ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा 6 पोजीशन होते हैं। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आता है उसको सुन लीजिए आप लोग। पहले पूछेगा, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, स्थित बताइए और किरण आरेख खींचिए। तो आप खींच करके इस आंसर को लिख लेना जो भी मैंने बोला आपको, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके आराम से आप लोग लिख लिया करिए आंसर, इन 3 का पोजीशन मैंने लिख दिया, इस 3 पोजीशन मैंने बताया आपको, वीडियो को रोक कर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना। पूरी तैयारी कराएंगे आपको हम फिजिक्स का और इसके साथ साथ केमिस्ट्री का भी, ठीक है ना, और साथ में हम लोग मैथ भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस समय आप लोग फिजिक्स पर विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके भविष्य के लिए 12th क्लास चाहे आप कोई तैयारी कीजिए, कोई कंपटीशन में जाइए या फिर बीएससी में, तो आपके लिए फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपका बेस बनता है बच्चों, तो इसमें लापरवाही ना करें। ओके, अगर वीडियो समझ में आया, आपको क्लास समझ में आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए, ठीक है ना, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।